और इधर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने बताया कि हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है। ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि हत्या को अंजाम देने के लिए साजिश को मेघालय जैसे दूरस्थ पर्यटन स्थल पर अंजाम दिया गया। क्या कैसे मामला था? ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थी, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन, सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है। चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था। हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको, बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंगलेज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि बनारसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। यूपी एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अमरीश, ये जो पूरा मामला है ये बेहद पेचीदा होता जा रहा है। गुत्थी जो है एक बार को तो यूं लग रही है कि सुलझ गई है, क्योंकि आरोपी यहाँ पर अब सोनम को बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सोनम के पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी निर्दोष है। देखिए, किसी भी पिता के लिए राखी
से कबूल नहीं कर लेती कि क्या चीजें हैं। अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। चूंकि राजा की हत्या के बाद, या ये कह सकते हैं राजा की मृत्यु के बाद जिस तरीके से सोनम गायब थी, वो एक जांच का विषय तो है ही, लेकिन कल जिस तरीके से सोनम की बरामदगी हुई है, पुलिस ये कह रही है कि उसने उसको गिरफ्तार नहीं किया, रिकवर किया है वहां से। चूंकि सोनम ने अपने भाई गोविंद को फोन किया है देर रात और उसने अपने भाई से मदद मांगी है। उसके भाई ने इंदौर पुलिस को फोन किया है, इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस को फोन किया है और इंदौर की और मेघालय पुलिस वो पहुंच रही है। चूंकि मामला जो है वो मेघालय पुलिस से संबंधित है, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो कोई पूछताछ नहीं कर रही है। राखी एक पहला विषय। दूसरा विषय इसमें यह है कि सोनम की प्रारंभिक जांच जो हुई है, मेडिकल जो हुई है, उसमें वो पूरी तरीके से ठीक पाई गई है। तो अब एक बड़ा जो विषय है वो ये है कि मेघालय पुलिस जब गाजीपुर पहुंचेगी तो वो गाजीपुर में ही कस्टडी में लेके सोनम को आगे की पूछताछ करेगी, विधिक कार्यवाही करेगी, या फिर मेघालय लेके जाएगी, क्योंकि मामला मेघालय से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक की जो बात सामने आई है, राजा की मां से मीडिया ने बात की तो राजा की मां उमा जो है वो ये कहती हैं कि सोनम इस तरीके से बात करती थी कि उसके ऊपर कोई शक ही नहीं है, और हम भी सिर्फ एक अंदाजे के थ्रू ही ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि सोनम राजा के साथ गई, राजा की हत्या हुई, सोनम गायब हो गई। इस बिना पर वो सोनम पर शक कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि सोनम के जो पिता हैं उनका यह कहना है कि मेरी बेटी जो है वो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकती है, और मैं जब तक मैं खुद जिंदा हूं तब तक मैं सीबीआई जांच की तो मैं जो है वो पैरवी करूंगा ही, साथ ही साथ मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। जरूर उनका अपनी बेटी को लेकर ये कॉन्फिडेंस जो है, एक पिता जो है उसका जो प्रेम होता है, जो उसका विश्वास होता है, वो अपने बच्चों पर प्रगाढ़ होता है, और इस तरीके की हरकत अगर होती है, इस तरीके का अगर चीजें हो जाती हैं तो जरूर एक माता पिता के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। 4 अन्य युवक थे राखी, उनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है, एक जो है वो अभी फरार है, और निश्चित तौर पर जब उसकी भी गिरफ्तारी होगी तो उन चारों को और सोनम को, 5 को साथ में कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी, और अलग अलग भी उनको लेकर जो क्वेश्चन है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी अलग अलग होगी कि वो कितनी सत्य बोले और उनकी आपस में कितनी बातें जो हैं वो मेल खा रही हैं। लेकिन पुलिस जो अंदाजा लगा रही, क्योंकि पिता का ये कहना है कि मेघालय पुलिस मिली है और इस पूरी जो घटना हुई है इसको जोड़ तोड़ करके सोनम को फंसाने की कोशिश कर रही है। इंदौर निवासी राजा, उनकी पत्नी दूसरे राज्य में जाते हैं। पुलिस का कोई कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है कि जो पुलिस सोनम को फंसाना चाहेगी, क्योंकि राजा की हत्या हुई है और घर वालों ने पहले इंदौर से मेघालय पुलिस में जाकर ये कंप्लेन कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे बेटे और बहू जो हैं वो गायब हैं। कुछ दिनों बाद, क्योंकि 23 मई को जब 20 मई को वो लोग हनीमून पर गए थे और 23 मई और 24 मई को जब लगातार उनका फोन स्विच ऑफ आया तो घर वालों ने इंदौर पुलिस से संपर्क साधा, और इंदौर पुलिस ने उनसे ये कहा कि आप मेघालय, क्योंकि वो लोग मेघालय घूमने गए तो वहां की पुलिस की मदद लीजिए, और वहां की पुलिस जो है वो लगातार उनको खोज रही थी। और खोजने के बाद 2 जून को राजा की बॉडी जो एक गड्ढे में, एक गड्ढा, खाई नुमा गड्ढा था जहां पर उसकी लाश बरामद हुई थी, और वहां से तब से ही सोनम जो है वो गायब थी। उसके बाद से 2 जून के बाद से 9 जून की कल देर रात, कल जिस तरीके से सोनम जो है वो रिकवर की गई वहां से, अब सोनम के ऊपर ही सारी चीजें हैं कि पुलिस जब उससे क्वेश्चनिंग करेगी, रडार पर लेगी, तो सोनम जो है वो असलियत क्या बताती है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि वो जो 4 युवक थे उनमें एक युवक जो है वो सोनम का पुराना दोस्त भी है, जिसको लोग अभी, चूंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वो कथित बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम राज है, वो भी इस पूरी घटना में संलिप्त है। तो जरूर ये पूरा मामला जो है वो सोनम के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है, और पुलिस जब प्रारंभिक जांच करेगी, मेघालय पुलिस, उसके बाद ही इस पूरी घटना का खुलासा हो सकेगा। और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है मामला जो है वो पूरा तफसील से समझा दिया है, लेकिन इसके बीच में एक बात तो अभी भी खटक रही है कि 23 मई से लापता होने के बाद में सोनम अब 8 जून को जाकर के और ये मिली है यहाँ पर इस ढाबे पर, और उसने फोन करके मदद मांगी है, अपने भाई से मांगी, भाई ने पुलिस को बोला। और ठीक है, ये एक पॉजिटिव नोट हम मान लें, लेकिन आप ये बताइए कि अगर उसको फोन करके मदद चाहिए ही थी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर के वो वहां गाजीपुर में मदद कैसे मांगी? अगर उसके पास कुछ पैसा नहीं था, वो दूसरे से मदद मांग रही थी, तो जहां रास्ते में, देखिए इंसान को अगर घर पहुंचना होता है और वो कहीं किसी मुश्किल में होता है तो जहां उसे मौका मिलता है वो वहीं से फोन करता है। ये फोन इतना लेट क्यों हुआ?
बिल्कुल यही तो संदेह का मेन जो मुख्य जड़ जो है वो संदेह की यहीं से जुड़ी हुई है कि 23 और 24 मई को इनका फोन स्विच ऑफ होता है। उसके बाद से लगभग 8-9 दिन बाद राजा की लाश बरामद होती है और 2 जून के बाद कल 8 जून की देर रात या 9 जून की सुबह कह सकते हैं उसको 3 बजे के आसपास का ये मामला जब वो अपने भाई को फोन करती है और ये मदद मांगती है। तो मतलब राजा की हत्या के लगभग 6 दिन बाद इस तरीके की मदद, इन 6 दिन वो कहां थी, किसके साथ थी? वो जो 4 लोग जो गिरफ्त में आए, एक फरार है, वो क्या सोनम के साथ था? क्योंकि पुलिस जो है वो उसने ये बात पूछी है सोनम से कि एक व्यक्ति जो फरार है वो कहां है। सोनम ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ये मेघालय से जुड़ा मामला है, मेघालय पुलिस से। तो यूपी पुलिस के रडार में ये मामला नहीं है। पुलिस जो है वो सोनम से ज्यादा पूछताछ कर नहीं सकती है। लेकिन जितनी जांच में अभी तक तफ्तीश जो है वो सामने आई है वो ये है कि इस पूरी घटना का इर्द गिर्द जो सेंटर है वो सोनम को ही माना जा रहा है और इस पूरे कह सकते हैं प्लान का मास्टरमाइंड जो है वो भी सोनम ही है। लेकिन जब तक पुलिस इसकी पूरी तरीके से तफ्तीश करने के बाद जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये पूरा मामला राखी जो है ये सोनम के ही इर्द गिर्द घूमता जो है वो अभी तक नजर आ रहा है। सेंटर ऑफ द पॉइंट जो है इस पूरे घटना की वो सोनम ही है। अब सोनम से पूछताछ होगी, जब वो कुछ बोलेगी और उसके आधार पर ही आगे जो है वो बातें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन राजा की मम्मी, उनकी माताजी का साफ तौर पर कहना है कि शादी के बाद में इन लोगों का कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन क्योंकि पहलगाम वाला घटनाक्रम हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे की सुरक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आगे चले जाइएगा। लेकिन ये कहना था उनकी माताजी का कि ना, राजा ने कहा सोनम ने शिलोंग की टिकटें बुक कर दी है, तो सोनम ने अपने ही स्तर पर अपना हनीमून पहले से ही प्लान कर रखा था। तो ये भी कहीं ना कहीं शंका का विषय बनता है कि क्या पूरी तरीके से ये साजिश जो है वो बनाई गई थी और फिर वहां शिलोंग में जाकर उसे अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजा की माँ उमा बताती हैं वो ये कहती हैं कि ये पूरा जो प्लान था, ये हनीमून ट्रिप जो है वो पूरा सोनम ने ही प्लान किया है और उन्होंने ही सोनम ने स्पेशली राजा से ये कहा था कि अपनी सोने की जो चेन है वो तुम पहन कर चलना और मैं भी अपनी जो चेन है वो पहन कर चलूंगी। इसके अतिरिक्त लगभग 70-80 हज़ार के आसपास का कैश भी वो लेकर निकले थे। तो ये पूरा जो प्लान था वो सोनम के द्वारा ही रचा गया था। लेकिन सोनम के असली इरादे क्या थे, मकसद क्या था? फिलहाल चूंकि ये कहा जा रहा अरेंज मैरिज है, तो राजा से अगर किसी तरीके का कोई विवाद था किसी बात को लेकर, तो क्या पहले घर वालों के नजर में आया? क्योंकि शादी जो है वो 11 मई को हुई है और हनीमून के लिए वो लोग 20 तारीख को निकले। क्या इन 8-9 दिनों के अंदर इन दोनों के बीच किसी तरीके का कोई विवाद हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या घर वालों के सामने हुआ? लेकिन उसके जो राजा की मां बयान दे रही है उसके उलट सोनम के पिता ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ घटना है, फंसाया जा रहा। हालांकि घटना की अभी तक जो सच्चाई निकल कर आ रही उसमें जो दोषी है वो तो सोनम ही नजर आ रही है, क्योंकि राजा की हत्या कैसे हुई और उस वक्त कौन कौन लोग वहां मौजूद थे। एक सीसीटीवी फुटेज भी दिख रहा, हम देख सकते हैं, जिस सीसीटीवी फुटेज में राजा भी दिख रहा है, सोनम भी दिख रही है और इनके साथ साथ एक व्यक्ति और नजर आ रहा है और ये मेघालय का वीडियो है और उस वीडियो में सोनम किसी से फोन पर बात करते हुए लोकेशन भी समझने की या समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा मामला जो है वो सोनम के ही इर्द गिर्द है और ये जो सच्चाई है इस पूरे घटना की ये समझने वाला विषय होगा, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं राखी, आमतौर पर अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से बहुत नजर आ रही है। जब हस्बैंड वाइफ में विवाद होता है तो कभी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, कभी पति की हत्या कर दी जाती है और बाद में पुराना कोई रिलेशनशिप निकलता है और या फिर कोई बड़ा एक विवाद होता है जिससे पति या पत्नी जो है वो आजिज आ चुके होते हैं, जिसमें वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। आपने बात की थी अरेंज मैरिज की, तो इसमें एक एंगल और ये भी है कि राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे और जो मांगलिक होते हैं उनका विवाह मांगलिक से ही करवाया जाता है। बीच में जिन्होंने शादी करवाई थी जो पंडित थे उनका भी एक जो है वो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि भाई अभी शादी तो कर रहे हो लेकिन विदा मत करो, थोड़ा समय दो, समय अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। लेकिन कहीं ना कहीं सोनम के पिता के मन में एक ये शंका भी हो गई है कि हमें जो बताया गया था पंडित जी के द्वारा हमने उनका ध्यान नहीं दिया, शायद इसीलिए ये तमाम जो है चीज़ें हुई हैं। क्योंकि इंसान के देखिए मन में शंका हो ही जाती है अगर कहने के बावजूद अगर कोई इस तरह का उनके साथ में स्थिति बनती है तो।
देखिए, निश्चित तौर पर रीति रिवाज जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, खासतौर पर हिंदू धर्म में। जो परंपराएं हैं उसको माना भी जाता है, लेकिन आकस्मिक कुछ हो जाना वो एक अलग तरह का विषय है। अगर आकस्मिक कुछ हुआ था तो ये बताया जा सकता था सोनम की तरफ से, वहां भागने की जरूरत नहीं थी। अगर कुछ आकस्मिक कुछ ऐसा हुआ है और इमरजेंसी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को या अपने सगे संबंधियों को ही फोन करता है। लेकिन इस तरीके की घटना होने के बाद जिस तरीके से वहां से सोनम का हट जाना, मेघालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आकर फोन करना, जरूर ये पूरा मास्टरमाइंड कोई इस पूरे घटना का पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। बहुत सोच समझ करके ये किया गया है। बाकी इसकी कलाई जो है जब सोनम से पूछताछ होगी तभी पूरी तरह खुल पाएगी। अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।